Hello everyone and welcome back to the channel of Race IS YouTube. I hope that you all are doing well. आप सभी ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है. This is what Race IS wishes you. Today we are back with one more dynamic current affairs. एक ऐसा टॉपिक हमारे सामने आ रहा है जो कि काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है. हालांकि जो न्यूज सामने आ रही है that news is completely different. वो न्यूज हमारे किसी काम की नहीं है, but the news that is the associated, the concerned topic related with that news is something that we need to study. ये जो न्यूज आ रही है आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बैन्स पतंजलि फ्रॉम एडवर्टाइजिंग इट्स प्रोडक्ट्स. आपको पता है पतंजलि इज अ कंपनी, ये एक कंपनी है, इसके अलग अलग वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पतंजलि, आपके मन में एक नाम आता है जो शायद से हम सभी के मन में आता है, दैट इज बाबा रामदेव. सो व्हेन आई टॉक अबाउट पतंजलि, पतंजलि के साथ में एक ऐसा केस सामने आया है. दिस इज वन केस स्टडी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए मना कर दिया है, मार्केट रेगुलेशंस करने से मना कर दिया है, कन्विक्टिंग कि ये लोग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं. सो दिस इज समथिंग व्हाट द न्यूज इज. It is very understandable from the fact कि this news is very different from the perspective of UPSC and state PCS. But इस न्यूज से कंसर्न हमारे पास एक टॉपिक आता है and that topic is Consumer Protection Act 2019. 2019 में आया हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी था, उसको रिप्लेस करके कुछ नए प्रोविजंस के साथ में आया हुआ है. एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी सीपीए कुछ ऐसी चीजों को डिफाइन करता है, कुछ ऐसी चीजों को आउटलाइन करता है जिससे कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के अधिकार सुरक्षित होते हैं. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. यस, आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर लगाई हुई है ये एकदम रैंडम पिक्चर नहीं है. यू कैन सी एन अम्ब्रेला. इट इज गिविंग अ सेंस कि एक अम्ब्रेला जो है उसके नीचे जितने भी लोग हैं अम्ब्रेला उनको प्रोटेक्ट कर रहा है. तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उपभोक्ता को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम फॉल्स प्रोडक्ट्स, ऐसा आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे इन न्यूज में बेसिकली क्या है, इस चीज की चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी की है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंस्ट्रक्ट किया है अगले आदेश पारित होने तक पतंजलि कंपनी को अपने उत्पादों के विपणन पर प्रतिबंध लगाने का सख्त निर्देश दिया है until the further orders will be passed. The apex court, Supreme Court came down heavily on Baba Ramdev's Patanjali Ayurveda for publishing misleading information, misleading advertisement. यानी कि इनको कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि ये लोग भ्रामक विज्ञापन जो है वो कर रहे हैं एंड विच इज हार्मिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर. तो यहाँ पे इस न्यूज के बाद आज हम क्या जानने वाले हैं, सीपीए. सीपीए क्या है, जैसा कि मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया ऑलरेडी. कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या होती है, उपभोक्ता की डेफिनेशन क्या होती है. सीसीपीए एक ऐसी बॉडी है जो सीपीए के अंडर में आती है. इसके फंक्शन क्या है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जैसा कि पतंजलि ने किया है, इसकी पेनाल्टीज क्या क्या है, इनको क्या क्या चार्ज किया जा सकता है, कैसे इनको सजा दी जा सकती है. इसके बाद कंज्यूमर, अगर उपभोक्ता को कोई भी ऐसी दिक्कत आती है किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तो वो अपनी प्रॉब्लम को कहाँ रिड्रेस करेगा, उसके लिए रिड्रेसल एक कमीशन बनाई गई है, उस पर चर्चा करेंगे. प्रोडक्ट लायबिलिटी और कंज्यूमर बेनिफिट पे चर्चा करेंगे. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन में पहली बात देख लेते हैं. सीपीए 2019 सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था, बेसिकली 2019 में किया गया है, लेकिन ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके. नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 1986 के सीपीए को रिप्लेस करना पड़ा. तो वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि क्या क्या प्रोविजन सीपीए 1986 में दिए गए हैं जो कि रिमूव करके या फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस ऐड करके सीपीए 2019 को ले आया गया है. इसका एम बेसिकली यही था, बेसिकली द एम वाज टू वाइडन द स्कोप इन एड्रेसिंग कंज्यूमर कंसर्न.
यानी दायरे को व्यापक बनाने के उद्देश्य से सीपीए इसको प्रस्तापित किया गया, करने के लिए लागू किया गया है। आइए ये जानते हैं कि बेसिकली सीपीए के अंडर में क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो इसको रिकॉग्नाइज करता है, जैसे किसी भी तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी मिसलीडिंग, कोई भी गलत जानकारी देना। दूसरी चीज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट के तरीके अलग अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े होर्डिंग से भी होता है, जिसको देख करके जो है कोई भी चीज लिखित रूप में और इतने बड़े होर्डिंग पे अगर कहीं लगी हुई देखेगी तो शायद ही कोई उस पर संदेह कर पाएगा। सेकेंड मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट इज, क्या हो जाता है आपका, कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, किसी सेलिब्रिटी ने उसका एडवर्टीजमेंट कर दिया, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बता दी, ये चीजें होती हैं। So now when you are using that commodity और आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, उसके बजाय आपके साथ में कुछ और जो है इंसिडेंट्स हो गए, उसके बजाय आपको कुछ हानि हो गई, तो इन दैट केस CPA 2019 हैज अ लॉट्स ऑफ प्रोविजंस फॉर यू। नाउ ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज उन वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई निर्देशित करता है जो खतरनाक और असुरक्षित हैं, डेंजरस, हजार्डस एंड अनसेफ। इट केम इनटू फोर्स इन 20 जुलाई, 20 जुलाई 2020 को जो है इसको पूरी तरीके से लागू किया गया। टू एम्पावर कंज्यूमर्स इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स थ्रू द नोटिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उसकी मदद से उपभोक्ता एकदम पर्याप्त जानकारी रखे और ये भी उपभोक्ता को पता हो, कंज्यूमर को पता हो कि किस तरीके से इन सच केसेस उसको हेल्प मिल सकती है। फर्दर इज, कंज्यूमर क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है? ये वह व्यक्ति है जो उपयोग के लिए कोई वस्तु या सेवा खरीदता है। अब यहां ध्यान देने वाली कुछ बातें ऐसी हैं कि उपभोक्ता में और बाकी के सेलर्स में डिफरेंस होता है। एक आदमी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसको ही कंज्यूमर कहते हैं। एक व्यक्ति, अगर आपकी दुकान है और मैं आपकी दुकान से कोई सामान खरीदती हूँ और मैं आपकी दुकान से सामान खरीदने के बाद उसको फर्दर बेचने के लिए अपनी दुकान में रखती हूँ या लोगों के घर घर जाकर के एज अ सेलर मैं उसको बेचती हूँ, आई एम नॉट अ कंज्यूमर, मैं उपभोक्ता नहीं हूँ, बल्कि लास्ट में ये प्रोडक्ट किसके पास जाकर के यूज हो रहा है, दोज पीपल आर कंज्यूमर्स। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसमें क्या इन्वॉल्व है, किसी भी चीज का बेचा जाना और उपभोक्ता के द्वारा खरीदा जाना थ्रू ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन जैसे सेलर्स मैंने आपको बताया, ऑनलाइन शॉपिंग का मोड हो गया, टेली शॉपिंग हो गई, डायरेक्ट किसी चीज को बेचना हो गया, ये सारी की सारी चीजें कवर करता है सीपीए। इसके बाद 6 कंज्यूमर राइट्स आपके सामने देता है, उपभोक्ता के 6 अधिकार। बेसिकली सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, आप अलग अलग तरीके की वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स में से चुन सकते हैं। सुने जाने का अधिकार, कोई भी प्रॉब्लम है तो यू विल बी हर्ड। दूसरी चीज, कोई भी दिक्कत आने के बाद सीपीए के रूल्स रेगुलेशंस के अंदर में आपको रिड्रेस किया जाएगा, आपको उसकी जो है कंपेंसेशन दी जाएगी। एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यदि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो एटलीस्ट सीपीए आपको पहले से ही ये लोग कैंपेन चलाते हैं जिसमें उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञात कराते हैं। नेक्स्ट इज सीसीपीए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक स्टैट्यूटोरी बॉडी है जिसको कि सेक्शन 10 के अंडर में बनाया गया है। सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 10 के अंतर्गत बनाया गया है। ये बेसिकली करती क्या है कि उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करती है, उन लोगों को बताती है अबाउट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, किस तरीके से अलग अलग तरीके के गलत तरीके से व्यापार किए जाते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जिसके बारे में अभी हम सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पतंजलि को लेके जजमेंट दिया है पढ़ रहे हैं, दैट कैन हार्म पब्लिक एंड कंज्यूमर्स, जो कि उपभोक्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। इस सीसीपीए बॉडी को बेसिकली रेगुलेट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये लोग बेसिकली स्टार्टिंग में एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच पड़ताल करते हैं और बाद में एक्शंस लेते हैं, जिस एक्शंस में क्या इन्वॉल्व है, लाइसेंस कैंसिलेशन, पेनाल्टी इंपोजिशन, मतलब लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है और कोई जुर्माना भी भरने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट इज, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यदि कोई भी कंपनी
एक बार ध्यान से सुनिए, कोई भी कंपनी अगर पकड़ी जाती है, ये इनमें से कुछ काम करते वक्त, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब करते वक्त पकड़ी जाती है, पहली बार पकड़ा जाने पर लाइसेंस 2 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा, और अगर दूसरी बार सेम चीज के लिए पकड़ी जाती है तो परमानेंट लाइसेंस कैंसिलेशन भी किया जा सकता है। यही आप देखते हैं आगे की स्लाइड में। पेनाल्टी पेनाल्टी क्या है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के लिए, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहता है कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी एक प्रोडक्ट, एक किसी भी सामान का अगर प्रचार कोई सेलिब्रिटी करता है, शाहरुख खान किसी चीज का प्रचार कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठित है और शायद से उसकी तरफ से जो चीजें पैन इंडिया में दिखाई जा रही हैं वो गलत नहीं हो सकती। तो आपने इस नोशन में चीजों को कर लिया, इसीलिए ये कहा गया है, सीपीए 2019 ने ये चीज कहा है कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट बहुत बड़ा पार्ट है जिसका कि मिसयूज नहीं करना है। पेनाल्टी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा सख्त बना दिया गया है। अब पेनाल्टी जो भी इम्पोज होगी, पहली बार पकड़े जाने पर पहली सजा में अदालत द्वारा लाइसेंस को 2 साल के लिए निलंबित किया जाएगा, बाद में दोषी पाए जाने पर लाइसेंस स्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिटी या फिर कमीशन। ये बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी इशू आता है कंज्यूमर के साथ में, तो वो बेसिकली किसके अंडर में सॉल्व होगा, CDRC। ठीक है, CDRC क्या होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे सेटअप होते हैं। नाउ यू हैव द फॉलोइंग थिंग्स कि उपभोक्ता जो है अगर उसको कोई भी हानि हुई है तो किस तरीके से कंप्लेन कर सकता है। CDRC के अंतर्गत अगर उसके साथ व्यापार में कोई भी ऐसा गलत तरीके से व्यापार किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं यानी डिफेक्टिव गुड्स, अगर ये सब चीजों के साथ में उसको प्रॉब्लम होती है तो CDRC के अगेंस्ट वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। यहाँ तक कि ये भी CPA मेंशन करता है कि उपभोक्ता के साथ में छल करना, उपभोक्ता की आंखों में धूल झोंकना, ऐसी सब जो एक्टिविटीज हैं ये छोटी मोटी एक्टिविटीज नहीं है। एंड नाउ यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इफ यू हैव फेस्ड सच अ प्रॉब्लम। कुछ नए राइट्स अंडर CRDC हमें देखने के लिए मिलता है। CDRC राइट टू लॉन्च कंप्लेन, यानी कहीं पे भी आप, डजंट मैटर व्हाट एरिया इज योर पुलिस स्टेशन, नो मैटर व्हाट, आप कहीं पे भी कंप्लेन जो है फाइल कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ अगर कोई भी प्रोडक्ट में आपको खराबी हुई है, खराबी मिली है, जिसको यूज करके आप असंतुष्ट हैं, जैसा बताया था वैसा नहीं है, तो आपको इसका कंपेंसेशन मिल जाएगा, या तो उसके जगह पे कोई अच्छा प्रोडक्ट, या तो उसके जगह पे आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। इसी के साथ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता जो सामान सीख करता है, हम और आप चाहे किसी भी लेवल के उपभोक्ता हैं, चाहे मैं अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर बात करते हैं पेन की, मैं 500 रुपए का पेन यूज करती हूँ, आप 50 रुपए का पेन यूज करते हैं, कोई 5 रुपए का पेन भी यूज करता है, डजंट मैटर कि किसका कितना ज्यादा एक्सपेंस है, बट जो 5 रुपए का पेन यूज करते हैं और जो 500 का पेन यूज करते हैं, ये दोनों ही क्लास ऑफ पीपल एक ही चीज की अपेक्षा करते हैं कि मुझे अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। तो उस केस में आपका जो है वो क्लास मेंटेन करने के लिए भी आपके पास अधिकार है। अगर कोई आपके साथ कुछ भी छल हुआ है, इन सम केसेस आप नहीं मौजूद हो पाते हैं, तो टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है CPA, यानी CDRC के अंतर्गत बोला गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी ये मामला सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप, अगर आपकी कंप्लेन रिजेक्ट हो जाती है, अगर लोग कहते हैं या फिर कोई अथॉरिटी कहती है कि ये अमान्य कंप्लेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है, तो आपको पूरा अधिकार है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का जो रीजन है वो आप जान सकें। नाउ ये एक टेबल है जो बेसिकली आपको बताएगा, हमने देखा कि CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, जो कि कब, कौन सी वो डेट है जहां से वो फुल फोर्स में लागू किया गया, दैट इज 20 जुलाई 2020। तो यहाँ पे रेगुलेशन के अगर नजर से आप देखें किस तरीके से इसको जो है पारित किया गया है, किस तरीके से इसको चैनलाइज किया जाता है, तो यहाँ पे जो है इस एक्ट को लागू करने के लिए और चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको CCPA आपने पढ़ा है वो आपको दिख जाती है।
कंज्यूमर कोर्ट कोई भी स्पेसिफिक तरीके का कोर्ट नहीं है जो कि प्रॉपर उपभोक्ता की ही सुनवाई करेगा, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे कंप्लेंट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में फाइल की जा सकती है। जहां कहीं भी कंज्यूमर कोर्ट मौजूद है, जहां कहीं नहीं मौजूद है वहां से आप रेफरेंस लेकर के जा सकते हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, यहाँ पे कंप्लेंट जो है कंज्यूमर कोर्ट में फाइल की जा सकती है वेयर द सेलर डिपेंडेंट ऑफिस इज लोकेटेड, यानी कि जो भी आपको सामान बेचता है सेलर, आप केवल उसके ऑफिस में ही जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक प्रॉपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है CPA के नाम से, आप वहां पे जाके बोथ द सेलर एंड द कंज्यूमर कैन मीट। बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन की, तो जैसे हमने कंपेंसेशन की बात की, हमने जाना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे अलग अलग तरीके के CDRCs जो है स्थापित है। तो ये उनका कंपेंसेशन स्केल है और ये आज के डेट में 2019 में जो एक्ट आया है उसका है। ई कॉमर्स की बात करेंगे, ई कॉमर्स के लिए इनके पास कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स जो हैं ये प्रेषित कर देते हैं बेसिकली, ताकि कंज्यूमर्स को पहले से पता हो। अब बात करेंगे मीडिएशन, यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन CPA 2019 में ये प्रावधान है कि कोर्ट, जैसे सेलर और उपभोक्ता में जब वो चीज आमना सामना होता है, तो कोर्ट ये पूरी आजादी देता है कि आप किसी बिचौलिए की सहायता से चीजों को सेटल कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं। सो कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, मतलब मीडिएशन मतलब एक पॉइंट पे आके आप दोनों अग्री कर रहे हैं, सो दैट इज योर जस्टिफिकेशन। सो दिस इज इट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फॉर द टाइम बीइंग मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ रेस IAS ऑन YouTube। थैंक यू एंड जय हिंद।